प्रिय विद्यार्थियों, विस्तार एजुकेशन के इस वीडियो में मैं आज एसिटिक अम्ल के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। इसमें देखिए कार्बोक्सिलिक समूह है COH और 2 कार्बन है, 1 और 2 कार्बन। इसलिए जब IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसका हो जाएगा इथेन, और इथेन में से ही हटाएंगे और ओइक एसिड लगाएंगे, एथेनोइक एसिड। इसी को एसिटिक एसिड कहते हैं। ये फार्मूला है। और इसी का जो पहला सदस्य है, फर्स्ट मेंबर, वो HCOOH है। इसमें देखिए एक ही कार्बन है, तो ये मीथेन से होगा। मीथेन ई हटाएंगे और ओइक एसिड लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। सबसे पहले इस अम्ल को लाल चींटियों के आसवन से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसे हम फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। फार्मिका मतलब लाल चींटियाँ होती हैं, लैटिन भाषा में है, तो इसे फार्मिक एसिड भी कहा जाता है। जिस तरह इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड का जो 3 से 4% का जो जलीय विलयन होता है उसे हम सिरका कहते हैं, और उसी सिरके से फिर अचार वगैरह बनाते हैं, जो घरों में लोग यूज करते हैं, खाते हैं। एथेनोइक एसिड को सबसे पहले स्टाहल ने बनाया था 1700 ईस्वी में, और ये इन्होंने जो बनाया था वो अल्कोहल के एथेनॉल के ऑक्सीकरण से बनाया था, जबकि कोल्बे ने इसी एसिटिक अम्ल को इसके तत्वों से संश्लेषित करके बनाया था। 16.5 डिग्री सेल्सियस पर अगर निर्जल एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में वाटर की मात्रा एकदम नहीं है, तो ये 16.5 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और बिल्कुल ग्लेशियर की तरह दिखता है। जैसे ग्लेशियर मतलब बर्फ़ होता है, तो ग्लेशियर की तरह दिखता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। और इसका स्वाद खट्टा होता है। अब इसके बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखिए, ये चूँकि H+ आयन निकालता है, इसलिए ये अम्लीय प्रभाव का होता है। और वैसे भी नीले लिटमस को ये लाल करता है, यानी नीले लिटमस पत्र पर इसको अगर डाला जाए तो उतना दूर वो रेड कलर हो जाएगा। इसका ये रिएक्शन देखिए, CH3COOH है। ये जब ब्रेक होगा तो CH3COO- होगा और H का प्लस आयन होगा। तो ये जो हाइड्रोजन आयन निकल रहा है, ये शो करता है कि इसमें एसिडिटी है, मतलब एसिडिक, ये एसिडिक प्रभाव का है, एसिडिक है ये। अब यहाँ पे जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो एस्टरिफिकेशन की है। एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में क्या होता है? एस्टरीफिकेशन, CH3COOH एथेनॉल से क्रिया करेगा C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड इट विल गिव एस्टर। ये रिएक्शन आप एल्कोहल की भी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये बनेगा CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट, और यहाँ पे वाटर निकलेगा। तो ये जो अभिक्रिया है ये एस्टरिफिकेशन की है। और ये जो एस्टर होता है, इसकी जो गंध होती है वो मीठी होती है, फलों जैसी मीठी गंध होती है। अब यहाँ पे अगर इस एसीटेट को, एथाइल एसीटेट को, CH3COOC2H5, ये एथाइल एसीटेट है, इसको यदि क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो यहाँ पर बनता है CH3COONA प्लस C2H5OH, यानी एथेनॉल प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे सोडियम एसीटेट प्राप्त हो रहा है। इसको आप सोप कहते हैं। अब सोप बनाने की इसी प्रक्रिया को हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं, यानी साबुनीकरण कहते हैं। और ये सैपोनिफिकेशन जो आयल होते हैं उसमें उच्च बसा अम्ल होते हैं, उन्हीं उच्च बसा अम्लों की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर सोप प्राप्त होते हैं। तो चूंकि ये अभिक्रिया छोटी सी है जिसमें सोप प्राप्त करते हैं, तो ये सैपोनिफिकेशन अभिक्रिया कह सकते हैं। अब जो तीसरी अभिक्रिया है मेटल कार्बोनेट के साथ
मेटल कार्बोनेट के साथ जो अभिक्रिया होती है उसमें Na2CO3 ले सकते हैं, NaHCO3 ले सकते हैं। अब देखिए CH3COOH, इसकी अभिक्रिया जब Na2CO3 के साथ होगा तो ये सोडियम कार्बोनेट है जिसको मेटल कार्बोनेट कहते हैं। तो यहाँ पर जो सोडियम है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और बनेगा CH3COONA। चूँकि यहाँ 2 सोडियम है तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे और CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वाटर भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। सिमिलरली जब आप यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया कराएंगे तो CH3COOH NaHCO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पर भी हमें CH3COONA ही प्राप्त होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर प्राप्त होता है। तो ये मेटल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसके बाद जो अभिक्रिया है वो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। इस अभिक्रिया में देखिए कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बोक्सिल समूह का जुड़ना और डी मतलब होता है आउट होना, यानी कार्बोक्सिलिक समूह का बाहर जाना होता है इस अभिक्रिया में। यहाँ पे देखिए सोडियम एसीटेट लेंगे CH3COONA सोडियम एसीटेट, और इसकी अभिक्रिया जो है सोडा लाइम के साथ कराएंगे NaOH और CaO और NaOH का जो रेशियो होता है वो होता है 1:3। 1:3 में जब इसको लेंगे, इसी को हम सोडा लाइम कहते हैं। सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम मतलब क्विक लाइम CaO। तो इसकी जब अभिक्रिया होती है और हीट करते हैं तो यहाँ पे बनता है CH4 और Na2CO3। तो यहाँ जो मीथेन गैस बनती है, ये देखिए, सोचिए एस्टिक अम्ल से मीथेन गैस प्राप्त होती है। एस्टिक अम्ल से अगर आप CH3CONA बनाएंगे, CH3CONA से सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करके मीथेन गैस, जिसको हम कन्वर्जन रिएक्शन कहते हैं। तो इस कन्वर्जन रिएक्शन में बहुत सारे अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं जिसमें आप एक प्रोडक्ट से, एक रिएक्टेंट से दूसरे प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। अब ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन था, ठीक है। इसके बाद अगला रिएक्शन, इसके बाद का है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में निर्जलीकरण कहते हैं। डिहाइड्रेशन रिएक्शन यानी वाटर का रिमूव होना, डी मतलब आउट होना, हाइड्रेशन मीन्स हाइड्रेट वाटर, वाटर का रिमूव होना। CH3COOH प्लस HOCO3 2 मालिक्यूल आप लेंगे एस्टिक एसिड का इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो निर्जलीकारक है। इसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है तो यहाँ से देखिए H2O निकलेगा, तो ये H2O निकल गया और ये बन जाएगा CH3COOCH3। इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये अभिक्रिया है जिसमें से वाटर देखिए यहाँ पे -H2O कर सकते हैं, यानी वाटर क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहेंगे। अगली जो अभिक्रिया है वो रिडक्शन अभिक्रिया है, रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से जस्ट अपोजिट होते हैं। मैं पिछले वीडियो में आपको एल्कोहल का ऑक्सीडेशन बताया था। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बना था, एस्टिक अम्ल बना था। तो एस्टिक अम्ल का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। आइए देखते हैं CH3COOH, ये एस्टिक अम्ल है। अब इसका जो है रिडक्शन होना है तो रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है और आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में पढ़े थे। एसिडिफाइड K2Cr2O7 पढ़े थे, या क्षारीय KMnO4 पढ़े थे, अल्कलाइन KMnO4, वो सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। अब इसके प्रेजेंस में जब ये जाएगा तो CH3CH2OH, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग जाएगा, CH3CH2OH प्राप्त होता है, जिसको हम एथेनॉल कहते हैं, और यहाँ पे वाटर। तो ये अगर मान लीजिए इसी एथेनॉल से डायरेक्ट आपको ऐसे दिखाना है यहाँ पे एस्टिक अम्ल, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए अल्कलाइन
KMNO4, एल्कलाइन KMNO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसके प्रेजेंस में ये एथेनॉल से एस्टिक एसिड बना लेगा और इसके प्रेजेंस में यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में ये एथेनॉल बनाएगा। जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। एंड द लास्ट रिएक्शन इज एस्मिडेट रिएक्शन। एस्मिट रिएक्शन कहते हैं। इसमें सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में हाइड्रोजोइक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं। तो CH3COOH की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल N3H फार्मूला होता है। इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 यह अभिक्रिया होगी तो बनता है मेथाइलमाइन CH3NH2 प्लस N2 निकलेगा और प्लस H2 CH3NH2 प्लस N2 प्लस CO2 तो यहाँ पे ये दोनों गैस के रूप में निकलते हैं, इवाल्व होते हैं और यहाँ पे ये मेथिल अमीन प्राप्त होता है एक ही समय। इसको आप अगर IPC नॉमेनक्लेचर देना चाहते हैं तो मेथेन एक कार्बन है, मेथेन और E हटा करके यहाँ पे एमाइन लगा देंगे, AMINE मेथनामीन। तो ये जो CH3NH2 लिखा है वो मेथनामीन हो गया, मेथाइल अमाइन कह सकते हैं कॉमन नेम में। तो ये अभिक्रिया पूरी ये एस्मिट अभिक्रिया कहलाती है, SCHMIDT एस्मिट। ये नेम रिएक्शन होता है। जो रिएक्शन वैज्ञानिकों के नाम पर होते हैं उन्हें हम एस्मिट रिएक्शन कहते हैं। तो ये आपका जो है एस्मिट अभिक्रिया है। कुछ इसके उपयोग हैं। इसके जो उपयोग हैं वो लेबोरेटरी में विलायक के रूप में इस्तेमाल होते हैं। कागज़, रेशम उद्योग में भी इसका इस्तेमाल होता है। एस्टिक अम्ल का जो परीक्षण करते हैं लैब में, आप नीला लिटमस पेपर लेंगे, उस पर एस्टिक अम्ल डालेंगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा, इससे भी होता है। और दूसरा अभिक्रिया है कि एल्कोहल में एस्टिक अम्ल डालेंगे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हीट करेंगे तो फलों जैसी मीठी गंध आएगी, यानी एस्टर प्राप्त होता है। तो ये भी जो अभिक्रिया है ये लेबोरेटरी में परीक्षण के लिए काम आता है। अब मैं आपको अगले वीडियो में साबुन और अपमार्जक के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।